अब मैं आपसे मिलिट्री एज ए मिलिट्री मैन मैं जो पूछना चाहता हूँ वो ये है कि साहब कि ये जो टैक्टिक्स जो ईरान ने अपनाई है, काउंटर टैक्टिक्स जो है कि दे आर ब्लाइंडली हिटिंग थ्रू जी मिसाइल्स, बैलिस्टिक जी मिसाइल्स चला रहे हैं। जी बैलिस्टिक मिसाइल्स वैसे भी उनका जो गाइडेंस सिस्टम होता है वो इतना प्रिसाइज होता नहीं है नहीं है। नेचुरली, क्योंकि उनका जो बूस्टर फेज है वो तो गाइडेड हो सकता है, लेकिन जो री एंट्री फेज है सस्टेनिंग, हाँ, री एंट्री या सस्टेनर वो फेज जो है वो वो कंट्रोल वो नहीं है वो उसके ऊपर। वो कंट्रोल नहीं होता उसमें, तो जी दे आर हिटिंग वाइल्ड हियर देयर जी एवरीवेयर। तो उससे वो सिविलियन नुकसान तो कर रहे हैं, बट दे आर नॉट एबल टू हिट एनी प्रिसाइज मिलिट्री टारगेट, whereas जी, Israel is hitting all their military पिन पॉइंट target in a करके, very precise manner, क्योंकि बिल्कुल वो तो अपने जेट चला रहा है, उनकी एयर डिफेंस बिल्कुल। गायब हो चुकी है, दे हैव कंप्लीट एयर सुपीरियॉरिटी। तो ऐसी सिचुएशन में आप आगे क्या देखते हैं कि इफ दिस गोज ऑन फॉर 2 वीक्स, एज इजराइल सेज कि 2 वीक्स चलाएंगे हम इसको, तो 2 वीक्स में क्या सिनेरियो बनेगा? क्या इसराइल ईरान की मिसाइल्स इसराइल को ओवरवेल्म कर सकती हैं, या कि इसराइल इनकी वॉर मेकिंग कैपेसिटी को पहले खत्म कर देगा? हाउ हाउ विल इट पैन आउट? सर, इसको हम इस तरीके से देखेंगे कि जब ये इशू शुरू हुआ था तो इजराइल का एम था, नंबर वन, इनकी न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन, न्यूक्लियर फैसिलिटीज को नष्ट करने का, और नंबर दो था इनका मिसाइल का स्टोरेज एंड मिसाइल पावर को पूरा खत्म करने का। दीज करेक्ट, वर द टू मेन टारगेट्स। करेक्ट। इन्होंने इसके चलते सबसे पहले इनके आईआरसीजी के जितने भी लीडर्स थे, सोमानी एंड डाउन बिलो, सबको इन्होंने क्लियर किया। उसके बाद में इन्होंने न्यूक्लियर साइंटिस्ट को साथ में वहां से साफ किया, यानी अभी जितना इन्होंने 8 आवर मार दिए, टोटल 24। अभी जो 24 लेटेस्ट पीपल, हाँ काउंट है, ट्वेंटी हाँ, फोर टॉप न्यूक्लियर साइंटिस्ट आर गॉन। फिनिश्ड। और आपके आईआरजीसी के, तो पहले ही आपको पता है आईआरजीसी के जो टॉप 4-5 हैं उसको सबको हटा दिया पहले दिन ही इन्होंने, 6 दे निकाल आर दिए आल्सो थे गॉन। इनके। हाँ, हाँ, पहले दिन ही निकाल दिया। आईआरजीसी चली गई, इनकी जो वो क्या नाम है इसका, न्यूक्लियर माइट जो चली गई। रेगुलर रेगुलर जो आर्मी है इनकी, आर्तेश, वो आर्तेश, हाँ, आर्तेश के भी जो टॉप लोग हैं वो भी निकाल दिए। वो पहले आर्तेश दिन और निकाल दिया था। आईआरजीसी हाँ, में पहले से ही जो टसल चलती रहती है, टसल चल रही है। सर, हमेशा से थी, इट वाज ऑलवेज एक देयर। और चीज है। हाँ, एक और चीज है सर, जो कि आईआरजीसी क्या कर रही थी, इनकी मॉरल पुलिसिंग होती थी। तो जो लोग इनके वापस वो पर्शियन अस्मिता की तरफ जाने की कोशिश कर रहे थे, उनको दबा के रखा गया था। जैसे ही इजराइल के सटीक अटैक हुए हैं, ये लोग जो हैं अब बाहर निकल के आने शुरू हो गए हैं स्ट्रीट्स के ऊपर। दे आर रिजॉइसिंग ऑन द अटैक विच हैज बीन डन बाय इजराइल। सो दिस इज वन मोर थिंग विच इज कमिंग टू द फोर। और पिछले 24 घंटे में ये खबरें भी आई हैं कि अयातुल्ला के अपने घर वाले जो हैं वो प्राइवेट फ्लाइट पकड़ पकड़ के वहां से निकल रहे हैं। दे आर फ्लीइंग। सो वन वन कैन सी यूएसए का एक बयान आना कि हम नेगोशिएट करेंगे तो नई टीम से नेगोशिएट करेंगे, तो ये यूएसए ने इससे पहले बयान दे दिया था। तो नाउ व्हाट दे आर विजुअलाइजिंग इज कि इनका सत्ता परिवर्तन होना है। सर, शाह रेजा पहलवी का एक वीडियो का बयान जो है वो आ चुका है। शाह का बयान आना और लोगों में एक उत्साह का पैदा होना। सर देखिए, शाह के टाइम पे तेहरान यूज्ड टू बी नोन एज द पेरिस ऑफ द ईस्ट। चाहे उसका एक आयरन हैंड था, बट देन दैट मैन वाज वर्किंग टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ ईरान। ये पक्की बात थी। अयातुल्ला खुमैनी के आने के बाद में द पीपल रिमेन द सेम, बट देन अ वेरी स्ट्रॉन्ग आयरन फिस्ट केम ओवर देम। जब शाह का टाइम था तो इजराइल ने ईरान की हेल्प कर रहा था न्यूक्लियर पावर डेवलपमेंट में। दे वर नोन एज द एटम्स ऑफ पीस। Till 1979, Israel had very good relations with Iran. बट जैसे ही सत्ता परिवर्तन होती है, ये जो हार्ड लाइन अयातुल्ला खुमैनी आते हैं, एवरीथिंग चेंजेस इन ईरान। अभी भी इजराइल स्टिल मेंटेन्स कि हमारी दुश्मनी जो है वो रेजिम से है, हमारी ईरान की पॉपुलेशन से कोई दुश्मनी नहीं है। दैट इज द स्टेटमेंट टाइम एंड अगेन द आईडीएफ स्पोक्सपर्सन इज गिविंग पब्लिकली। और वहां उनके जितने भी कमेंटेटर्स हैं अभी यही बात बोल रहे हैं। सो दैट इज अ डिफरेंस इन द अप्रोच। आपने मिसाइल्स की बात की है सर।
व्हाट आई विजुअलाइज इज कि अभी तक ईरान ने अपना आधा स्टॉक भी जो है वो खत्म नहीं किया है। तो जो इनकी एप्रिसिएशन है कि ये 10-15 दिन तक चलेगा, मेरा मानना ये है कि इजराइल जो है वो जैसे जैसे इन अपने स्टॉक्स के खात्मे की तरफ आ रहा होगा, अगर इजराइल ने अपने एयर स्ट्राइक में इनको निकाला नहीं। इजराइल के ऑलरेडी ड्रोन की फैसिलिटी जो है वो ईरान के अंदर मौजूद है। इन्होंने अच्छी तरीके से ईरान को पेनिट्रेट करके रखा है, और मेरे सोर्सेज ये भी बताते हैं कि जब इन्होंने इनके आईआरजीसी लीडर्स को निकाला है, तो इनको ड्रोन्स के अटैक, एयर अटैक के साथ साथ अंदर इनके इलाके में एक्सप्लोसिव फिट करके लोग आए हैं। तो ह्यूमन एलिमेंट भी जो है वो पेनिट्रेट करके ईरान में बैठा हुआ है। तो हमें इस बात का शक नहीं होना चाहिए कि अचानक एक मिसाइल स्टोरेज फैसिलिटी जो है इट गोज अप इन फ्लेम्स। दैट इज हाईली पॉसिबल। अगर वो होती है तो ईरान की वॉर फाइटिंग मशीनरी विल बी वीकेंड टू अ वेरी ग्रेट एक्सटेंट। अदरवाइज ईरान हैज गॉट अ वेरी गुड स्टॉक पाइल ऑफ मिसाइल्स एट प्रेजेंट विद देम। इनके पास में 5 किस्म की ऐसी मिसाइल्स हैं जो कि ईरान से सीधी फ्लाई करके इनको इजराइल को हिट कर सकती हैं। आई एम नॉट इंक्लूडिंग द मिसाइल्स विच विल बी लॉन्च फ्रॉम द शिप्स। उनको तो मैंने गिना ही नहीं है इसके अंदर। शिप में भी उनके पास में ये फैसिलिटी अवेलेबल है कि दे कैन टेक ऑन ईरान थ्रू द सी रूट ऑल्सो। एक बार सेकेंड डे को ये उन्होंने बोला था कि हमने उसको यूज किया है, बट देन आई डाउट उन्होंने सी को यूज किया होगा। अभी तक दे आर ऑल डिप्लॉइंग मिसाइल्स विच आर बीइंग फायर्ड फ्रॉम द ग्राउंड फ्रॉम ईरान एंड ओवर देम। जो इन्होंने ड्रोन्स का अटैक जो किया था, वो इजरायली एयरफोर्स ने सऊदी एयर स्पेस में इनके ड्रोन्स को टेक डाउन किया है। तो करेक्ट। सऊदी अरेबिया हालांकि बोल रहा था कि इट इज बैड और ये नहीं करना चाहिए, इसराइल की भर्त्सना कर रहा था ओवर्टली। बट इफ Israeli Air Force is taking down the drones on Saudi airspace, so the indications are very clear that the Abraham Accord जो है वो काम कर रहा है सर। अदरवाइज ऑल्सो देयर आर रिपोर्ट्स कि साहब की वहाँ तो मस्जिदों में सेलिब्रेशन हो रहे हैं सऊदी हाँ, अरब में। सऊदी अरब में सेलिब्रेशन होता है, ईरान में भी सेलिब्रेशन हो रहे हैं। वो तो खाली हिजबुल्ला है जो कि पीला झंडा लेकर, हरा जिसपे वो एम्बलम लगा हुआ है, मोटरसाइकिल पे अपना बेरूत में घूम रहे हैं। Because what will happen is towards the end of this conflict, we will see the non-state actors coming into play. The three H's, Houthis, Hamas, and Hezbollah, they will all come out against Israeli interests. ये होता होएगा सर, आप देखते रहिए। जब इनका वो फाइनल क्रिसेंडो पर पहुंचेगा ना म्यूजिक, तब ये तीन नॉन स्टेट एक्टर्स जो है ये काम करेंगे। इसके अलावा जो है एक पैलेस्टीनियन फ्रंट भी है जो कि काम करता है अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ द Iranians. That will also come into play. Iranians have got footprint in the Shia militias of Afghanistan also, sir. तो उस तरफ से भी आप देखेंगे कि अगर बाई चांस पाकिस्तान ने कुछ हिमाकत की, तो वो मिलिशिया जो है वो जाएगी पाकिस्तान के पीछे। दैट्स इज व्हाट आई एम फोरसीइंग कि क्या हो सकता है। सो पाकिस्तान को रेगुलर फोर्सेस का भी खतरा नहीं है, उसको इन मिलिशिया से भी सावधान रहना पड़ेगा। सो अगर पाकिस्तान कुछ सोच के काम कर रहा है, so he should be ready to be sandwiched at this point of time, sir. They are walking a very tight rope if in case they decide to take any side.